शरीर से जुड़े होने के कारण केवल अ, खुद का ही उत्तरदायित्व होता है, और यदि आत्मस्वरूप होने पर पूरे ब्रह्मांड के उत्तरदायित्व होता है। तो भैया यहाँ पर आत्मस्वरूप होने के बाद में ब्रह्मांड के लिए उत्तरदायित्व होता है, इसका मेरे को थोड़ा समझाओ ना भैया। जैसे यदि आप हाउस वाइफ है तो आपका उत्तरदायित्व कहाँ के लिए है? आपके घर के लिए, कि घर में व्यवस्था अच्छी हो, बच्चों को अच्छा लालन पालन हो, सबको समय पे भोजन मिले। ठीक है। और यदि आप सोचिए आप किसी जॉब में लग गए, तो जॉब में लग गए तो आपका उत्तरदायित्व तो बढ़ जाएगा। फिर आपके उत्तरदायित्व उस नौकरी के प्रति हो जाएगा। आप पार्षद हो गए तो आपके मोहल्ले के प्रति आपका उत्तरदायित्व होगा कि मोहल्ले में सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप महापौर हो गए तो आपका उत्तरदायित्व पूरे शहर के लिए हो जाएगा। आप मुख्यमंत्री हो गए तो आपका उत्तरदायित्व पूरे राज्य के प्रति हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री हो गए तो देश के प्रति हो जाएगा। वैसे ही जब चित्त केवल इस शरीर को जानता है कि मैं यह शरीर हूँ, तो केवल उस शरीर के बारे में विचार करता है, शरीर के बारे में ही सोचता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है कि वह केवल और केवल आत्मा है और सारा ब्रह्मांड उसी आत्मा से चलायमान है, उसी आत्मा से ये सारा जगत चल रहा है, सब कुछ वही है, तो उसका नज़रिया पूरे ब्रह्मांड के प्रति बदल जाएगा। पहले वो केवल शरीर के बारे में सोचता था और शरीर से संबंध रखने वाले संसार के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसकी सोच हो जाएगी पूरे ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके आनंद के लिए। श्री राम को या श्री कृष्ण को क्या पड़ी थी? श्री राम भी आराम से अपना वनवास पूरा करते, चित्रकूट में रहते और आराम से वनवास पूरा हो जाता 14 साल। उसके पश्चात उनको राज मिलना ही था, किंतु उन्होंने जल कल्याण की बात सोची, जहाँ जगह जगह पे राक्षस लोग धर्म का पतन कर रहे थे, लोगों को धार्मिक होने से रोक रहे थे, तो उन्होंने उस आरामदायक स्थिति को छोड़कर घने जंगलों की ओर प्रस्थान किया और राक्षसों का एक के बाद एक वध किया। श्री कृष्ण भी पूरा जीवन श्री कृष्ण का स्वयं के लिए कभी था ही नहीं। वे कभी मथुरा से द्वारकापुरी, द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ से इधर, कभी उधर, कभी मगध, केवल इसी यात्रा में ही लगे रहे। क्यों? ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके, जगत का कल्याण हो सके। ये सोच स्वतः ही आ जाती है। जिसको हम अपना समझते हैं उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व, हमारा प्रेम स्वतः ही बढ़ जाता है।
यदि आपको पता चले कि ये आपका पुत्र है, आपका प्रेम अकारण ही बढ़ जाएगा, बिना प्रयास के ही बढ़ जाएगा। वैसे ही जब आत्मस्वरूप हो जाते हैं तो इस ब्रह्मांड के प्रति हमारा प्रेम, हमारा उत्तरदायित्व अपने आप ही बढ़ जाता है। उसके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है रचना दीदी? हाँ भैया, और एक शारदा दीदी ने एक वाक्य और जोड़ा था इसमें कि वो अकर्म में काम होता होगा। मतलब ये सारा अकर्म में काम होता है ना भी, जब आत्मबोधि होगे तो जो भी जिम्मेदारी होगी या दायित्व होगा जो जिसको अपन अपना समझते हैं, उसके प्रति जो भी हम कार्य करेंगे वो अकर्म में होगा। अकर्म में होने का तात्पर्य क्या होता है? जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल की इच्छा न रखते हुए कार्य करने को कर्म में काम बोलते हैं ना भैया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सकाम कर्म, निष्काम कर्म और तीसरा होता है अकर्म। सकाम कर्म वो होता है जहाँ पे हम फल की इच्छा करते हैं, वह होता है सकाम कर्म। निष्काम कर्म ये होता है जहाँ पे फल की इच्छा नहीं होती किंतु हम वो कर्म करते हैं। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म में जो वस्तु स्थिति सामने प्रकट होती है उसके हिसाब से जीव कार्य करता है, वह होता है अकर्म। जैसे सकाम कर्म का उदाहरण है, आप बच्चे का पालन पोषण कर रहे हो, प्रेम दे रहे हो। यह सकाम भी हो सकता है, निष्काम भी हो सकता है और अकर्म भी हो सकता है। सकाम किस प्रकार के कि आज हम बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं, तो जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो बच्चे हमारा पोषण करेंगे, यह सकाम कर्म हो जाता है। निष्काम कर्म बिना किसी इच्छा के प्रेम स्वरूप हम बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। और अकर्म क्या होगा, हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, अचानक से वो बच्चा आया, बच्चे के पास भूख लगी, मुझे भूख लगी और आपने खाना बना के दे दिया। मुझे ये पुस्तक नहीं मिल रहा, पुस्तक निकाल के दे दिए। ये है अकर्म। इसमें कोई ना सकाम है न निष्काम है, ये केवल अकर्म हुआ। आपको पुस्तक चाहिए था, पुस्तक दे दिया, उसके लिए ना आपने सोचा, ना हमने फल की इच्छा की बात भी सोची, ना हमने ये सब को ज़बरदस्ती किया। वो सामने घटित हुआ, उसने पुस्तक मांगा, आपने पुस्तक को दे दिया। ये होता है कर्म। तो जैसे हम पलक झपकाते हैं, पलक झपकाना यह कर्म है। पलक जब जैसे क्यों झपकाते हैं, ताकि कुछ भी कीड़ा या कुछ भी धूल वगैरह रहे, डस्ट साफ होता रहे, पलक अपने आप से झपकता है, यह कर्म में हो गया। और अगर कोई व्यक्ति को देखकर हम आँख को दबा रहे हैं, वो क्या हो गया, सकाम कर्म हो गया। हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी उसको आकर्षित करने की। ये कर्म इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं। तो जैसे हम आत्मज्ञानी हो जाते हैं तो वो हमें यह पता हो जाता कि मैं केवल चेतना हूँ, आत्मा हूँ। तो वो कोई कर्म करता ही नहीं, उसको ये भी पता होता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, आत्मा केवल मौजूद है। तो केवल वो साक्षी हो जाता है, केवल साक्षी। इस शरीर, ये जो शरीर है, इसका उपयोग वो जन कल्याण के लिए करता अवश्य, लेकिन उसे यह ज्ञान होता है
कि वह कुछ भी नहीं कर रहा, वो केवल साक्षी है। यह शरीर चेतना से प्लावित होकर कार्य कर रहा है। तो वो दिखेगा वो कोई कर्म कर रहा है, लेकिन वो अकर्म में होता है। वो शरीर उस परिस्थिति के वश जो भी घटना हो रही है उसके वश वो शरीर कार्य कर रहा है चेतना से प्लावित होकर। और चेतना, वो स्वयं जानता है कि मैं चेतना हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं। बहुत बढ़िया दीदी। और कोई प्रश्न आप लोग का? शारदा दीदी कोई प्रश्न तो नहीं? अभी तो नहीं। अच्छा, अभी आप लोग के पास प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ कि अभी तक आप लोग को समझ आया होगा, सब कुछ समझ गए होंगे। तो शारदा दीदी, कल जो बात हुई शरीर से आत्मा तक और आत्मा से शून्यता तक, इसे कृपया अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें प्लीज़। ये पहले तो हम चेतना है, चेतन स्वरूप है, ये चीज समझनी है हमको। उसके बाद जैसे मैं ब्रह्म हूँ, ये जो चीज हम सोचते हैं ना, मैं जो रियलिटी वाला मैं, ना कि अहम वाला है, वो नहीं। वो हमको अपने आप को जानना है। और उसके बाद हमारा जो मेन एम है उसके बाद का वो है शून्य, शून्यता में मिलना, कि वहाँ कुछ नहीं है, ना मेरी आइडेंटिटी ना किसी और की आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं है। उस शून्य में हमको जाके मिल पहुंचना है। ये है भैया। बहुत बढ़िया दीदी, बिल्कुल बिल्कुल सही। शून्यता ही पूरे ब्रह्मांड का मूल स्वरूप है। शून्यता, इस शून्यता के फलस्वरूप ही चेतना प्रकट हुई, उत्पत्ति हुई, हम यह कह सकते हैं। अधिकतर जो धर्म बताया जाता है, धर्म सिखाया जाता है या तरीके बतलाए जाते हैं, अलग अलग योग वगैरह जो भी, इनका अधिकतम बात होती है उस आत्म स्वरूप तक। और आपने अधिकतर सुना भी होगा कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, केवल इतनी ही बात होती है। और उसी परमात्मा स्वरूप के लिए अलग अलग मार्ग या अलग अलग धर्म बने। गौतम बुद्धा ने बात करी थी शून्यता की। आपने कहीं सुना भी होगा नागार्जुन का शून्यवाद सिद्धांत। नागार्जुन भी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। हमारे वेद में भी, बड़े बड़े हमारे शास्त्र में भी इस शून्यता की ही बात करी। आप सबको पता होगा कि शून्य की खोज भारत ने ही की है। और संपूर्ण विश्व शून्यता के आधार पर ही पूरे गणित सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। आज हमारा कंप्यूटर चलता है ना, उसकी दो ही भाषा हो जानता है, शून्य और एक। और उसी आधार पे कंप्यूटर कार्य करता है।
शून्य की इतनी महिमा है। किंतु यह सब जानते हुए भी, पुरातन काल से सब जानते हुए भी, सारे लोग उस शून्यवाद की ओर क्यों नहीं गए? सबने अधिकतम बात करी आत्मा स्वरूप की या परमात्मा स्वरूप की, जबकि परमात्मा स्वरूप से शून्य स्थिति में पहुंचना कठिन नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत सरल है। ये जो शरीर से आत्मा तक पहुंचना, ये कठिनतम हो सकता है, इसके लिए समय लग सकता है और लोग इसी में ही फिसल जाते हैं। लेकिन जब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, उसकी अनुभूति कर लेंगे, उसमें स्थापित होने लगेंगे, शून्य तक पहुंचना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं, वो एकदम आसान हो जाता। लेकिन उस शून्यता को जानते हुए भी हर एक धर्म परमात्मा स्वरूप या अल्लाह स्वरूप या ईसा मसीह स्वरूप यहीं तक ही क्यों रुका हुआ है? वो डायरेक्ट शून्य की बात क्यों नहीं करते? आप शून्य हो, इसके दो कारण हैं। पहला कारण, प्रत्येक मनुष्य स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार करता ही है कि मैं हूँ, चाहे वो अपने नाम के लिए, शरीर के रूप में या किसी अन्य रूप में। प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। अब यदि उस जीव को यह सिखाया जाए कि भाई वाह, कुछ है ही नहीं, आप शून्य हो, आपका अस्तित्व ही नहीं है, तो बात उसके मस्तिष्क में जा ही नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसने तो वो तो अपने आप को अनुभव कर ही रहा है ना कि मैं तो हूँ। ये भैया हाथ है, पैर है, हाथ पैर को भी अगर छोड़ दूँ तो मेरी अनुभूति है, मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, मैं सुख का, दुख का, लाभ का, हानि का, अच्छे का, बुरे का, क्रोध का, ये सब भाव को अनुभव करने वाला तो हूँ मैं। तो कैसे मैं कर लूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ? तो कोई व्यक्ति शुरू में इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, और जब वो स्वीकार ही नहीं करेगा तो उसका अध्यात्म शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा। उसके अंदर अध्यात्म बचेगा कहाँ? अरे भाई, ये तो फालतू बात हो रही है, फालतू बात कर रहा है। इसलिए हर एक धर्म ने इस शरीर के द्वारा उस अनुभूति तक, उस मैं तक पहुंचाने का कार्य किया, अलग अलग तरीकों से, नाम जाप के तरीके से, तपस्या के तरीके से, नमाज रोज़ा के तरीके से, या कैंडल जलाकर, या गुरु नाम भजन करके, अलग अलग धर्मों ने वहीं तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब गुरुद्वारे में जाएंगे, वहाँ पे भजन चलता है, लोग भजन में डूब जाते हैं। वो होता क्या है? वो काल्पनिक में समाप्त होकर वो उस वास्तविक मोह पर पहुँचते हैं, उस आनंद पे पहुँचते हैं, और उन्हें अच्छा लगता है। हम उपवास रहते हैं, या भजन सुनते हैं, या जाप करते हैं, या ध्यान करते हैं, हम इस काल्पनिक में से हटकर उस वास्तविक में, चेतना तक पहुँचते हैं।
ये सर्वप्रथम स्टेज होता है। अब वो चेतना तक जैसे पहुंच गए तो फिर उसको उस चेतना पे स्थायित्व प्राप्त करना होता है कि लगातार अभ्यास से हम वहाँ पे टिके रहें। और जब वो टिकता है तो उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है कि इसके आगे क्या। और जब वो टिक गया उसे आगे का खोजता है तो उसे प्राप्त होता है वह शून्यता, कि ये जो चेतना है इसकी उत्पत्ति, इसका प्रगटीकरण कहाँ से हुआ, तो वहाँ से कुछ नहीं से हुआ। आप शिव पुराण पढ़ेंगे, शिव पुराण में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि अचानक से ज्योति प्रकट हुई, पहले कुछ नहीं था और उसके बाद वो ज्योति प्रकट हुई। यही लिखा हुआ है ना। तो उस ज्योति तक आप पहुँच गए, चित्त उस ज्योति तक पहुँच गया, उस चेतना तक पहुँच गया। फिर चेतना से उस शून्यता पर पहुँचा जा सकता। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण, जो उस चेतना को भी अनुभव नहीं करते या चेतना को अनुभव कर चुके हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं, नाम, धन, प्रसिद्धि। तो अगर वो शून्यता की भी बात कर दें तो वहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम कुछ हो ही नहीं, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, या तो स्वयं को डिक्लेयर करते हैं कि मैं ही इस भगवान का अवतार हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। या फिर भगवान का एजेंट स्वयं को बनाते हैं कि मैं, हनुमान जी मेरे पास आते हैं, या शिव जी मेरे अंदर आते हैं, या ये मेरे पास आते हैं, इस प्रकार का। और ये आज से नहीं, सदियों से चलता आ रहा, सदियों से। पहले जब आदिवासी रहते थे ना, तो एक मूर्ति बनाते थे डरावनी सी, बड़ी सी मूर्ति, और एक बैगा या इस टाइप का व्यक्ति रहता था जो एजेंट रहता था। तो वो ऐसे ही इशारा करता था, बोले अच्छा ये भगवान ने अभी मुर्गा चढ़ाने को बोला है। तो मुर्गा चढ़ाया जाता था, तो मुर्गा खाता कौन था, वो बैगा। बोले इसमें बकरा चढ़ाना है या इसमें ये करना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जितना भी शिकार करके लोग आते थे तो सबसे पहले उसका बड़ा हिस्सा उस बैगा को देते थे। तो क्या हो गया, उसके पास पावर भी हो गया, सब लोग उसके अंडर में हो गया, साथ ही उसको मेहनत भी नहीं करना, और फ्री में अधिकतम चीज़ उसके पास इकट्ठा होती थी। जैसे एक व्यक्ति शेर का शिकार, ये इसका हिरण का शिकार किया, कोई सुअर का शिकार किया, कोई खरगोश का शिकार किया, उसका 10वां हिस्सा चढ़ा दिए इसको, तो उसको लगता है 90% तो मेरे पास हुआ। और ऐसे ऐसे 100 लोग इकट्ठा कर लिए, तो उसके पास कितना हिस्सा हो गया, सारा आदमी 10% देते ही गया तो 100% हिस्सा हो गया। और बाकी के पास कितना रहा, 90%। इसके पास बिना कुछ किए 100% हो जाता, और उसके पास फिर धन आ गया इकट्ठा। ये तरीका से आज जितने भी अलग अलग योगा धर्म के संस्थापक होंगे, सबके पास अथाह पैसा होता, अथाह पैसा। एक कथावाचक है, नाम भी लूँगा, अभी आ रहे थे राजनांदगांव में, और उनके कथा में सुनने को मिलेगा ये पैसा वैसा कुछ नहीं, मैं तो केवल लोगों के पास धर्म बांटने के लिए आता हूँ, लोगों को ज्ञान बांटने के लिए आता हूँ, पैसा माया है, इसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अभी वहाँ पे गांव वालों ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके पंडाल वंडाल के लिए खर्चा किया,
और वो पंडाल उंडाल सब लग गया। अभी वो कथा कैंसिल हो गया। इंटरव्यू हुआ, क्यों कैंसिल हुआ? बोले कि वो जो कथावाचक थे उसको फीस देना था, इस डेट तक फीस देना था और वो पैसा कम पड़ गया, हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया आने को। अब हम अगले साल इकट्ठा करेंगे और फिर कथा कराएंगे। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और दूसरी ओर फीस के नाम से कथा को कैंसिल कर दे रहे हैं। बकायदा आ रहा है फेसबुक में, यूट्यूब में। तो ये क्या है? और लोग आकर्षित है उसके प्रति, ऐसे लोगों के प्रति। लाखों लोगों की भीड़ रहती, लाखों लोगों की भीड़। कुछ अपनी तरफ से कह लेंगे, कुछ पुरानों में मिल जाएगा, और खुश फिर तरीका बता देंगे कि ऐसा करो तो आपका बच्चा पास हो जाएगा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। बेलपत्री चढ़ाना और ये पानी चढ़ाना, इतने सोमवार तक पास हो जाएगा। आपको पता होगा, पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। उस कथावाचक का बेटा फेल हो गया है, जो सबको ये बताते हैं कि इस तरीके से करो तो आपका बच्चा पास हो जाएगा। अब ऐसे तरीके बता दिए, 5 लाख लोग सुन रहे हैं। अब उसमें से 5,000 बच्चे भी पास हो गए, अपनी मेहनत से पास हुए, लेकिन 5,000 परिवार उस अंधविश्वास से भर जाएंगे। और 5,000 परिवार यानी उस परिवार में अगर 10 लोग जुड़े होंगे तो 50,000 अनुयायी हो गए। तो हर एक कथा में 50,000 अनुयायी बढ़ गए, और ऐसे करते साल में 100 कथाएं हो गई। तो 50,000 इंटू 100, 50 लाख हो गए एक साल में उसके पास अनुयायी। उसमें से फिर कट गए कुछ 10-20 लाख कट गए, फिर बचे वो जो ऐसे निकल जाए। ऐसा करके अंधविश्वास बढ़ता है। कोई ये कर रहा है, कोई परिचिति कर रहा है, कोई वो कर रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि यार ठीक है, ये तरीका बतलाने से हो क्या रहा है, बताइए मेरे को। इसका कुछ सिद्धांत बताइए, कैसे हो रहा है। इसको करने के बाद ये बेलपत्री डायरेक्ट जाता है वो वहाँ पे प्रिंसिपल के पास, कि वो बोर्ड, जो ये बोर्ड होगा परीक्षा का, वो लोग के पास चला जाता है। वो लोग कुछ और कुछ करते हैं क्या, या स्याही में कुछ पेन में ऐसा कुछ घुस जाता है एआई टेप का, कि अचानक से पूरा उत्तर लिखना चालू होता। क्या है इससे? कोई किसने हिम्मत रहेगा पूछने की? चले क्या कहेंगे, अरे इसमें लगना तो कुछ ही नहीं यार, कर लेते हैं और करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सीरियल देख रहा था, जेठालाल का, पुराना सीरियल है। उसके बेटे टप्पू का रिजल्ट आने वाला था, तो दया की माँ बोलती है कि अगर जेठालाल जो है, गर्मी का दिन था, इसमें पूरा दिन स्वेटर पहनेगा, बिना एसी चला है, बिना पंखा चला है, तो उसका बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा। और फिर जेठालाल दिन भर स्वेटर पहना रहता है, इतनी गर्मी, और उसमें भी पंखा नहीं चलाना, एसी नहीं चलाना। लोग हंस रहे हैं, कस्टमर लोग हंस रहे हैं, उसके दुकान के पड़ोसी लोग हंस रहे हैं, और ये भी शर्त रहता है किसी को बताना भी नहीं। अब आप सोचिए, उस स्वेटर पहनने से किसी के परिणाम पे क्या असर होगा। उसका बोर्ड परीक्षा का जो साइन चेक करने वाला, वो उसका हाथ पेन फिसल जाएगा, क्या होगा। यकीन करते हैं लोग ऐसे अंधविश्वास को, और हम तो यकीन नहीं करते बोलेंगे और यकीन करेंगे। पहले चलता था कि दोनों नाखून को ऐसा ऐसा रगड़ते रहो, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। मैं देखता था
अधिकतर लोग, चाहे बस में बैठो चाहे इसमें बैठो, लोग ऐसे ऐसे करते रहते थे, ऐसे ऐसे करते रहते थे, दोनों नाखूनों को दोनों हाथों के आपस में रगड़ाते रहते थे। ना कोई बाल आया ना कुछ आया, लेकिन लोगों को लगता था इसके लिए कोई पूछता भी नहीं था किसे क्या होगा कैसे, अरे यार करने में दिक्कत क्या है, कुछ पैसा थोड़ी लग रहा है, कर लेते। ऐसे करके अंधविश्वास बढ़ता। और इसी अंधविश्वास के कारण जो है शून्यता की ओर अधिकतर धर्म लेके नहीं जाते। केवल वो उस परमात्मा स्वरूप, वो भी परमात्मा स्वरूप कैसे करेंगे, वो आपको तो बता देंगे कि आप तो आत्मा हो, अलग छोटे, और मैं या तो परमात्मा हूँ, उसका अवतार हूँ, या परमात्मा का डायरेक्ट एजेंट हूँ। मतलब जो भी परमात्मा बात करेंगे आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, मेरे थ्रू बात करेंगे। मेरे पास शक्ति पाई है, मैंने इसकी तपस्या करी है, और दो चार जैसे चमत्कार की बात कहानियाँ भी लोगों तक फैला देंगे। और ये भी बता रहा हूँ, आप में से अधिकतर उस बात को मानते हैं, अधिकतर चमत्कारों पे यकीन करते हैं कि ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। प्रेमानंद जी का आप बोल रहे थे ना, उस दिन मैं देख रहा था, सुन रहा था उसका। एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए। प्रेमानंद जी का स्पष्ट था, आपका पीठ दर्द कर रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, ये आशीर्वाद देने से या ये करने से वो करने से नहीं ठीक होगा रे भाई, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। जो ज्ञानी होते हैं उसके पास जाने से होता क्या है, वो आपको रास्ता दिखलाते हैं, और ऐसा रास्ता दिखलाएंगे जिससे आपका पीठ का दर्द होगा ही नहीं। आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, इसकी वजह से पीठ का दर्द हो रहा है आपको। ज्ञानी आपको रास्ता दिखाएंगे, ये ना करो, ये ना करो, ये करो, ये करो, और ये सब चीज़ वो सिखाएंगे, और उसको आप पालन करेंगे तो शारीरिक समस्या नहीं होगी। ज्ञानी इतना करते हैं। लेकिन पीठ का दर्द आज ये चमत्कार करने से या पर्ची बनाने से ठीक हो जाता है, सब मूर्खता। आप सबको पता शरीर को स्वस्थ कैसे करना, समय पे सोना उठना, व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना, और उम्र के हिसाब से कार्य करना। जो कार्य आप बचपन में कर लेते थे, अब वो 50-60 साल का उम्र हो गया तो नहीं कर पाएंगे, तो उसका ख्याल रखना। जो खाना आप 20-25 साल की उम्र में पचा लेते थे, आज नहीं पचा पाएंगे, तो उसके हिसाब से खाना खाना। ये सारी चीज़ें उम्र के हिसाब से, शरीर के हिसाब से आपको करनी है तो फिर शरीर आरामदायक रहेगा, अच्छा रहेगा, गलत व्यसनों पे ना पड़ना। ये तो आसान बातें है ना। और जब ये तो है कि एक घटना के परिणाम से दूसरी घटना होगी, मृत्यु तो आनी है। अब आप सब चीज़ स्वस्थ हो, अच्छे व्यायाम कर रहे हो, सब चीज़ अच्छे कर रहे हो, कोई ट्रक वाला आके आपको ठोक दिया, चोटिल हो गए आप, इसमें कौन क्या कर लेगा। अब चोटिल हो गए तो घाव को कैसे ठीक करना है, उसके लिए क्या परहेज करना है, वो आपको मिल जाएगा। आपके संयम से, अच्छे जीवन के व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जीवन को कठिन तो हम बना लेते हैं ना अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं से, अन्यथा जीवन बिल्कुल भी कठिन नहीं। आपने अपनी आशाएं बना के रखी हुई। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो वो नहीं है, कुछ नहीं, गरीबी रेखा में नाम डलवा लो, पैसा नहीं है तो
सरकार दे रही है चावल दाल, चावल दे रही है 20 किलो चावल दे रही है, मुफ्त में बिजली दे रही है, उज्ज्वला के जरिए सिलेंडर दे रही है, और मकान के लिए पैसा दे रही है। आपको मकान भी मिल गया, रोटी भी मिल गया, और ये क्या महिला लोग को 1000 रुपया भी देती है। काफ़ी है आपके लिए पैसे, रोटी चावल भी मिल गया, घर भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, गैस भी मिल गया, और बाकी छोटे मोटे खर्चे के लिए 1000 रुपये भी मिल गया। आराम से चल सकता है जीवन, कोई दिक्कत है क्या? अब आप सोच रहे कि मेरे पास तो कार होनी चाहिए, और हो रहा है कि पैसा की कमी है। तो जीवन को कठिन किसने बनाया? हमारी इच्छाओं ने। अन्यथा जीवन कठिन नहीं, बिल्कुल भी कठिन नहीं। अब आपको शादी करनी है, शादी के लिए आप खर्चा करोगे 40 लाख रुपया, और शादी अगर आप ऐसी करना चाहो तो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये में भी शादी होती है, नहीं होती? माला वगैरह ले लिए, मंदिर में बैठ गए, सत्यनारायण कथा करा लिए, और पंडित को बोल दिए, उसी टाइम 7 फेरा हो गया, 4 लोग गवाह हो गए, फोटो खींच लिए, हो गया शादी। कोर्ट में आप डाल दीजिए, कोर्ट में साइन किए 2 लोग, और बैठ के थाली बजा लिए। नहीं, आपको तो बढ़िया सा भवन लेना है, पूरा महंगा रिसेप्शन करना है, क्या बोलते हैं, जेवर, कपड़े, और ये और वो। मेरे इकलौते बेटी की शादी है, कैसे ना करे? तो भैया इच्छाएं तो आपने पाल रखी है ना, जीवन को बंधन में आपने डाल के रखा। जीवन बंधन नहीं, लोग करते आत्महत्या कर, कर्जा अधिक हो गया तो आत्महत्या कर लिए। भैया कर्जा अधिक हो गया है, आत्महत्या कर लिया। आप कितने लोग किए? 5 लोग आत्महत्या कर लिए। कितना कर्जा था? 30 लाख 40 लाख का कर्जा था। एक एक किडनी बेचने जाओगे ना, 40-50 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। 5 किडनी का 2.5 करोड़ रुपया हो गया। आपका कर्जा भी समाप्त हो जाता, मरते भी नहीं, और एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता। लोग छोटी छोटी बात में आत्महत्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चों में आजकल चालू हो गया आत्महत्या का। मोबाइल छीन लिया मम्मी ने, या मम्मी ने डांट दिया तो आत्महत्या कर लिया। हमारे समय में मम्मी इतनी कूटती थी, इतनी कूटती थी कि ज़बरदस्त कुटाई। ज़्यादातर मम्मियाँ मारती नहीं है, और जब मम्मी मारती है ना, उससे भयानक कोई नहीं मारता। पापा तो कम मारेंगे, पापा तो एक झापड़ मारते हैं, उससे भी पर्याप्त होता है, बच्चा उसी में व्याकुल हो जाता है। और मम्मी तो मारेगी खूब, और नहीं रोओगे ना तो मारेगी, जब तक रोओगे नहीं तब तक। और जब रोने लगे ना तो फिर रो रहा है, चुप 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 कराने के लिए फिर मारेगी। तो बच्चा क्या करे, रोए कि हंसे? रोए कि ना रोए बताओ? अब बेचारा दोनों सुरों से मार खाता। और आजकल के बच्चे कुछ थोड़ा सा हुआ मस्त पकड़ लेते हैं आत्महत्या करने का। जीवन आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अपनी इच्छाओं को देखिए, और वो इच्छा के लिए खुद से मंथन करिए। ये इच्छा पूरी करने आवश्यक है क्या? जैसे भूख लगी तो खाना खाना तो आवश्यक है, लेकिन ऐसे बहुत सारी इच्छा आती है जिसके लिए हम नहीं कर पा रहे। तो अब स्वयं से करिए विचार कि क्या ये इच्छा पूरी करनी आवश्यक है। अगर नहीं करे तो क्या होगा? लोग हंसेंगे। आप कुछ ना करेंगे तो भी हंसेंगे। आप जो है ना, ज़बरदस्त पार्टी करो, शादियों में 1000-1000 रुपये प्लेट वाला पार्टी करो, और 50 प्रकार के मिठाई रखो, और खाने का एकदम स्वादिष्ट 5 स्टार होटल की खाना,
अब उसको लोग को देख लो, सबका सबके पास माइक लगा के देख लो, एक क्या कहेगा, अरे वो जो गुलाब जामुन है ना ठीक है, लेकिन ये गुलाब जामुन में जो लाल कलर है ना, वो लाल नहीं हो रहा था, हल्का सा पीला होता ना तो अच्छा होता। या बोले इसमें थोड़ा सा नमक ना ज़्यादा हो गया, एक चुटकी नमक ज़्यादा हो गया, इसमें एक चुटकी नमक कम होना था। फिर दूसरा क्या कहेगा, हाँ ये ऊपरी कमाई का तो है, ईमानदारी से काम करते तो समझ आता, ऊपरी कमाई का पैसा उड़ा रहे लोग। फिर 10 लोग 10 प्रकार की बातें आपके अच्छाई और सामने सामने कहेंगे बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, और पीठ पीछे बुराई करेंगे। जब बुराई दोनों ही सूरत में सुननी है तो काहे इतना अपने आप को कष्ट देना, काहे परेशानी में जाना, निपटाओ आराम से, जैसा आपकी चादर उसके हिसाब से करो, सारे कार्य करो। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए आप किसी को पूर्ण संतुष्ट कर ही नहीं सकते, किसी को नहीं कर सकते। आप तारीफ सुनने के लिए करते हो ना, तारीफ सुनने के लिए तरस जाओगे। कोई अलग मुंह फुलाएगा, कोई अलग मुंह फुलाएगा। जीवन को सरल बना लो, बहुत सरल, आसान बना लो, और जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, उसके हिसाब से जीवन को आसान तरीके से जीवन जियो। कोई कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं, कोई विवाद की जरूरत नहीं। यही तो है ना साधु संत का काम। लगे है परेशान होने, अरे परेशान हो से आपका हल हो जाएगा क्या परेशानी? समस्या क्यों है, देखो समस्या का हल ढूंढ लो, तब जाकर आपके अंदर वो अध्यात्म के प्रति समय बचेगा, अन्यथा आप घिरे रहोगे परेशानी में। अब वो दीदी थी, उनका बेटा चला गया तो उनको कुछ चीज़ का नहीं लग रहा। अब उससे क्या होगा, उसका बेटा वापस आ जाएगा क्या? कितना भी कर ले हो जाएगा क्या? अधिक से अधिक क्या करेगी, वो भी आत्महत्या कर लेगी। अधिक से अधिक टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, आत्महत्या कर लेगी। तो आत्महत्या करने से उसका बच्चा उसको मिल जाएगा क्या? या इतना सोचने से मिल जाएगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, किसी भी हाल में ना होगा। जो जितने समय के लिए था उतने समय के लिए था, हो गया, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उसका समस्या का हल तो देखो क्या कर सकते हो। आपको बच्चे ही प्यारे तो गोद ले लो, मैंने तो कहा ना, गोद ले लो किसी बच्चे को, अनाथालय से कोई बच्चा ले आओ, गोद ले लो, उसका वही नाम रख लो, प्लास्टिक सर्जरी करवा दो उस बच्चे का, चेहरा उसी टाइप का बना दो जैसा आपका बच्चा का था। क्या कर सकते, कोई तो कोई समस्या का हल तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। ऐसा केवल दुखी होने से मैं दुखी हूँ, उससे क्या होना है? सब लोग ऐसे ही अटके पड़े, सारे लोग, पूरा संसार या पूरा ये जो मनुष्य जगत दुखी है। जानवरों भी नहीं होता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। वो सोचते ही नहीं अगला पीछा, उनको बढ़िया है, नींद आई तो सो जाने का, भूख लगी तो खाने का, प्यास लगी तो पीने का, बस। सिर दिन भर शिकार करते नहीं बैठा रहता, उसका पेट भूखा रहेगा ना तो ही मारेगा, और उतना ही मारेगा जिसकी जितनी उसकी आवश्यकता। हिरणों का झुंड हजारों रहेगा, उसमें से 10 हिरण मार सकता है, लेकिन दौड़ के जाएगा एक हिरण को पकड़ेगा और उसी में व्यस्त बाकी सब हिरण को भगने देगा, आराम से उसको फिर खाएगा तसल्ली से, 1 दिन 2 दिन बड़े से खा लेगा और बचा हुआ छोड़ भी देगा, ताकि बच्चे सियार है कौवे हैं वो लोग खा बढ़िया, फिर मस्त हो गया, फिर भूख लगेगा फिर खाएगा। मनुष्यों का नहीं है ऐसा, जितना मिले उतना रपूट लो, चारों तरफ से लपेटते चलो लपेटते चलो। तो जानवरों से सीख ले हम जिए कैसे, अगर जीवन की बात है तो।
और जब मनुष्य जीवन मिला है, मस्तिष्क मिला है, तो स्वयं की खोज में लग जाओ, स्वयं को जान लो कि आप क्या हो। मैंने तो बात बता दी आपको शून्यता तक, जो अंतिम लक्ष्य है, निर्वाण जिसे कहते हैं, मोक्ष जिसे कहते हैं, शून्यता जिसे कहते हैं, वहाँ तक की बात समझा दी। तरीका भी पता है आपको, जिस तरीके से कर लो वो कर लो, बस दृढ़ संकल्प ले लो और कर लो। और जीवन जीना है तो जानवरों की तरह जियो, किसी भी जानवर को पकड़ लो, उसे सीख लो, आवश्यकता के अनुसार जियो। इच्छाओं को देखो, अपनी इच्छा जो भी इच्छा है, उस इच्छाओं को देखो, क्या ये इच्छा पूरी करनी जरूरी है? नहीं तो जाने दो। चलिए, आज के लिए इतना ही। सैया जी नमस्कार। हाँ दीदी बोलिए। जैसे आपने मतलब शादी विवाह के मामले में जैसे आपने बताया कि मतलब कम खर्च में भी शादी हो सकती है, लेकिन ये समाज के अनुसार भी तो अपने को करना पड़ता है ना। समाज कौन है? समाज में रहना है, समाज में नहीं जिसमें नहीं, अब 4 एक लोगों मिनट। ने अपने को बुलाया, 4 लोगों ने आपको बुलाया, ठीक है? तो हमको भी उनको बुलाना। नहीं, 4 लोगों ने आपको बुलाया और 4 लोग को आप भी बुला लिए। वो 10 मिठाई दिए, आप 1 मिठाई दिए, से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, नहीं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? चलिए, अब ये सोचिए, स्वयं को सोचिए, फर्क क्या पड़ना है आपके लिए कि समाज के अनुसार भी चलना पड़ता है, मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं। नहीं, जिस समाज में रह रहे, इस समाज को बनाए किसके लिए है? समाज की आवश्यकता क्यों हुई? समाज की आवश्यकता होती है ताकि मनुष्य जो है, हर मनुष्य अच्छे से जीवन यापन कर सके, एक संगठन बना सके, इसलिए समाज बना है। समाज बंधन नहीं है, समाज बंधन नहीं है। समाज मनुष्य के लाभ के लिए, हित के लिए। यदि कोई व्यक्ति कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो अगर समाज वास्तविक रूप से सही है, तो पूरे समाज के लोगों को मिलकर उस कमज़ोर का साथ देना चाहिए। कि कोई व्यक्ति जैसे समाज में है, कोई अधिकतर समाज के लोग करोड़पति है, और वो व्यक्ति जो है गरीबी से गुजर रहा है, उसके पास नौकरी भी नहीं है, एक छोटे से झोपड़े में रह रहा है, तो बाकी लोग को क्या करना चाहिए? बाकी लोग अपने पैसे मिला के उस व्यक्ति के जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हेल्प करें, तब तो समाज का महत्व है ना। अब वो कहे समाज, भले हमने तो किया है और तुमको भी ये करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे समाज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? और उस समाज में फिर रहने का फिर मतलब कोई अर्थ ही नहीं, कोई लाभ ही नहीं है, केवल बंधन ही है। तो ऐसे समाज का कोई लाभ नहीं होता। यदि आप भारत देश में रह रहे हो, सोचिए, भारत देश में रहने के बाद ना आपको बिजली मिल रही है, ना आपको पानी मिल रहा है, ना आपको कोई सुविधाएं मिल रही है, ना बैंक सुविधा मिल रही है, ना कोई राइट्स, अधिकार जो चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, तो आप भारत देश में क्यों रहेंगे? जो भारत देश में रह रहा है उसके पास, हर एक के पास वो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे इस व्यक्ति पास हो, चाहे इस व्यक्ति पास हो, इस व्यक्ति, तब एक देश का मतलब होता है ना। वैसे ही समाज का भी मतलब होता है कि समाज केवल खाना खाने के लिए नहीं है, या समाज केवल पार्टी देने के लिए नहीं होता। समाज संगठन बना है कि ताकि जो व्यक्ति कमज़ोर है उसकी कमजोरी में उसकी सहायता करना। आप संगठन देखेंगे, भैंसों का संगठन, भैंसे जो रहते हैं ना, जैसे कोई भैंसों का झुंड रहता है, यदि एक भैंस के ऊपर शेर अगर आक्रमण कर दे तो क्या करता है मालूम? सारे भैंस मिल के उस शेर को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे।
तो ये क्या हो गया, ये समाज हुआ। समाज का अर्थ यही होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को जो सहायता मिले वो मिले, मजबूरों को सहायता मिले। आपके पास कैपेबिलिटी है उस चीज़ को करने की, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप कमज़ोर हैं तो समाज का ये उत्तरदायित्व है कि उस कमजोरी में उस व्यक्ति की सहायता करें। तब समाज का महत्व है। केवल बंधन के लिए समाज नहीं होता, बंधन के लिए बिल्कुल समाज नहीं। चार आपके रिश्तेदार, 4 लोग करोड़पति है और आपके पास मान लो हज़ारों रुपये भी नहीं है, तो चारों करोड़पति लोग अपने हिसाब से कर दिए 5 स्टार में, तो आप 5 स्टार में करने के लिए अपनी किडनी बेचोगे। तो आप बाकी चारों को नहीं दिख रहा है कि आप क्या परिस्थिति है, तो बाकी चारों को हेल्प करनी चाहिए, बाकी चारों को हेल्प करनी, तब तो समाज का महत्व है ना। गिवन और टेक होना चाहिए, लेना और देना, लेना और देना होना चाहिए। अन्यथा ऐसे समाज का कोई औचित्य नहीं, फिर तो ऐसे समाज को छोड़ देना ही श्रेयकर है, अगर आपके दुख में वो खड़े नहीं हो रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया। चलिए दीदी।